अभी भी शो नहीं हो रही क्या? अब एक बार पहले ये कंफर्म करो, क्लास शो हो रही है आपको? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कि शाम को क्या है, लास्ट क्लास जो है वो हमारे एक साथी लेते हैं, तो वो पूरी इसकी सेटिंग को चेंज कर देते हैं। और मैं कल भी भूल गया था, आज भी भूल गया था। क्यों? क्योंकि इस स्टूडियो से जनरली मैं ही लेता हूं क्लास, आज 2-3 दिन में ही उन्होंने शुरू किए। हाँ, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिक्स, साइकोलॉजिस्ट होगा, सेफोलॉजिस्ट होगा, एनालिस्ट होगा, या फिर आपका जो है वो मैथमेटिशियन होगा? नहीं हुई थी बाद में क्लास। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बताओ फटाफट से, क्योंकि सेशन जो है वो ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। देखो, एक होता है आपका साइकोलॉजिस्ट, एक होता है आपका सेफोलॉजिस्ट, एनालिस्ट और मैथमेटिशियन। सिंपली सबसे पहले अगर वर्ड की तरफ चले हम लोग, साइकोलॉजिस्ट, दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और एक साइकेट्रिस्ट होता है। एक क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? साइकेट्रिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट का जनरल वर्क होता है कि ह्यूमन माइंड को रीड करके उसके ह्यूमन बिहेवियर को समझना, है ना? साइकोलॉजिस्ट का है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, टू नो द मेंटल इलनेस। ताकि वो मेंटल इलनेस अगर उसके अंदर है तो वो उसको क्या कर सके, पता लग सके कि वो किसी प्रकार की जो है वो समस्या से जूझ रहा है क्या। वो काम है किसका? साइकोलॉजिस्ट का। लेकिन साइकेट्रिस्ट का काम है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली जो है वो इल है तो उसको अपनी थेरेपी के माध्यम से ठीक करना। थेरेपी के माध्यम से ठीक करना, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोविज्ञान यानी व्यक्ति के अंदर का जो है वो मतलब मन की बातों का पता लगाना, उसके ह्यूमन बिहेवियर को समझना, और बिहेवियर के माध्यम से उन्हें पता लगता है कि क्या व्यक्ति वास्तविकता में मेंटली इल है या नहीं है। डन? या फिर अंदरूनी बातें। कोई रजनी जी, आप एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा अपने नंबर पे, वहां से आपको जानकारी दे देंगे ना प्रॉपर इस बारे में। सेफोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये सिंपल सा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि सर सेफोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इलेक्शंस की स्टडी करता है। जैसे प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं इलेक्शंस की, कि वोटिंग इतनी हुई है साहब, यहां इतनी सीटें आएगी, ये आएगी, वो आएगी। एक तो वो होते हैं कोई मतलब जैसे न्यूज चैनल वाले उठा के कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों का जो है वो जनरली एक एक्सपर्ट होता है, जिसे हम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि सर जो डीपली रिसर्च स्टडी के बारे में, डीपली स्टडी करना जो है वो हु डज डीप स्टडी, हु डज डीप स्टडी अबाउट समथिंग, डीप स्टडी अबाउट समथिंग, तो वो एनालिस्ट हो जाएगा। And the last one, mathematician, who is expert in maths. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ देखिए। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जनरली जो है वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा। आपसे पूछा है डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। एक होता फंबल, एक होता फॉल्टरिंग, हेस्टनिंग और स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, आंसर इजी, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। हर में क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इसका मतलब आप श्योर नहीं हो। इफ यू वांट टू गिव आंसर इट मस्ट बी स्पेसिफिक कि सर ऑप्शन ए, बी, सी या डी के कौन सा होगा। क्वेश्चन मार्क से तो आप जो है वो बच जा रहे हो कि सर मैं तो ये कह रहा था। अच्छा देखो, जनरली हम क्या कहते हैं कि सिर्फ फंबल हो गया। फंबल होना मतलब अगर व्यक्ति की बात की जाए तो वो स्पेसिफिकली जो है वो कैसे फंबल करता है,
बोलते समय कई बार हम अटक जाते हैं और हम उसको क्या कहते हैं, फंबल हो गया। लेकिन गलतियां जो होती है डूइंग समथिंग ऑकवर्डली, आपने कुछ ऑकवर्ड किया है, या आपका जो है वो क्लमजी होता है आपका, किसको कहते हैं, क्लमजी, है ना, इन अ क्लमजी मैनर, मतलब जो बेतुका सा है, या मैं कहूं कि जिसमें गड़बड़ हुई है, जिसमें क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। जनरली फंबल जो वर्ड है वो यूज किया जाता है बोलने में, अगर आपने गड़बड़ की है या किसी काम में आपने गड़बड़ की है तो वो होता है फंबल। अब इसमें अलग अलग वर्ड है, एक होता है फोल्टरिंग, तो क्या होता है फोल्टरिंग का, टू बी वीकन, यानी जो है वो कैसा दिखाई पड़ना, कमजोर दिखाई पड़ना, कैसा दिखाई पड़ना, कमजोर दिखाई पड़ना, कमजोर दिखाई पड़ना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर दिखाई पड़ रहा है इट मींस फोल्टरिंग। हेस्टनिंग होता है टू बी क्विक, है ना, हेस्टन स्पीड के लिए अपन यूज करते हैं, टू बी क्विक, तेजी से बोलना, तेजी से करना। तीसरा है आपका स्टम्बलिंग, टू हिट योर फिट अगेंस्ट समथिंग, यानी किसी चीज से जब आपका पैर टकरा जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका स्टम्बलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टम्बलिंग कहलाता है। हाँ, हेजन मीन, हेस्टन का जो अर्थ होता है वो होता है जल्दी जल्दी में, हेस्टन का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी में। एक बार वापस से रिपीट कर दूं, एक होता है फंबल, जनरली हम लोग फंबल पढ़ते हैं, कॉमन जो है वो वर्ड है, लेकिन फंबल को हमने अभी तक ज्यादातर जो है वो कैसे पढ़ा है कि सर बोलने में जो है वो गलती हो गई, फंबल हो गया, क्या हो गया, फंबल हो गया। पोल्टरिंग होता है टू बी वीकन, कमजोर दिखाई पड़ना। हेस्टनिंग होता है आपका, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, फंबल भी और आपका हेस्टनिंग, है ना। हेस्टनिंग को कई बार लोग जो है वो हेजिटेटिंग की अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं, जो गलत है। हेजिटेट होना मतलब बोलने में हिचकिचाना होता है, और हेस्टनिंग होता है कि फास्ट होना या क्विक होना। फिर आपका स्टम्बलिंग हो गया, यानी किसी चीज पे अपना पैर टकरा देना, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, क्लमजी क्या होता है, क्लमजी, अरे क्लमजी तो पता ही नहीं आपने, क्लमजी, अगर वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है तो वो आपके एंड से हो सकता है, आप बंद करके एक बार वापस शुरू कर लो, ठीक हो जाएगा ना। वो कई बार नेटवर्क इश्यू होता है। क्लमजी क्या होता है बताओ। अ पर्सन हु ड्रोस और प्रोड्यूस मैप्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। बेढंगा, ऑकवर्ड, ठीक है, अनाड़ी। अ पर्सन हु ड्रोस और प्रोड्यूसेस मैप्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता दूं। अ पर्सन हु ड्रोस और प्रोड्यूसेस मैप, वो व्यक्ति जो क्या करता है, आपका मैप्स को बनाता है या प्रोड्यूस करता है। तो कोरियोग्राफर, अब हम इस वर्ड को कम से कम 3 बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स में, तो ये तो डन हो गया। अब इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डांस से रिलेटेड है साहब। अच्छा, कैलीग्राफर भी बहुत बार पूछा जा सकता है, दोनों ही वर्ड ध्यान रखना, कैलीग्राफी और कैलीग्राफर। ग्राफर आए तो पर्सन की बात कर रहा है, ग्राफी आ रही है तो आर्ट की बात कर रहा है, ठीक है भैया। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आर्ट ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग। जो डेकोरेटिव राइटिंग करते हैं हम लोग, उसकी जो कला है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी कैलीग्राफी। और कैलीग्राफर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु डस आर्ट ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग, हु नोज या हु अंडरस्टैंड, डन। कार्टोग्राफर होता है मैप बनाने वाला, कार्टोग्राफर होता है आपका मैप के लिए जो है वो यूज करते हैं कि सर मैप को बनाने वाला या प्रोड्यूस करने वाला होता है कार्टोग्राफर, और शॉफर आपका हो जाएगा ड्राइवर, ठीक है। प्राइवेट ड्राइवर जो होता है, प्रोफेशनल प्राइवेट या प्रोफेशनल जो ड्राइवर होता है वो शॉफर हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बहुत सारे वर्ड्स आपको रिपीटेड फॉर्म में जो है वो दिखाई पड़ेंगे। जैसे शॉफर अपन पहले पढ़ चुके हैं, कार्टोग्राफ सॉरी अपना जो है वो कोरियोग्राफर अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो बहुत इजी हो जाता है फिर। डन, जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है वो सी, आपका कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसका रूट समझ लो,
भाई इसके नोट्स नहीं बनाने राहुल भाई। नोट्स अगर देखो आपको लगता है कि सर मुझे बहुत अच्छा सीखना है, नोट्स मैं खुद बनाना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कहा कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, अभी मतलब मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दूंगा, हो सकता है शायद आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और रियल है, ये वास्तविकता है। अभी हमारे यहाँ पे आरपीएससी, आप लोग भी बहुत सारे साथी जो है वो राजस्थान से भी हैं हमारे इस बैच में, तो आरपीएससी के जो बॉडी होती है उसमें जितने भी लोग हैं उनमें से एक आरपीएससी के सदस्य हैं, मतलब मेन बॉडी की बात कर रहा हूं, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो है वो कहा कि भाई हमारा जो मसला है यानी हमारी प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आरपीएससी इस बार ऐसे पेपर बना रहा है कि अभी जैसे पॉलिटी का पेपर हुआ था, 6 लोग पास हुए थे, सिर्फ 6 लोग पूरे राजस्थान में। आप सोच के देखो 200 कुछ सीटें थी तो वो भर ही नहीं पाए। मेरी बात को कंप्लीटली सुनना, फिर समझना कि हम गलती कहां कर रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट था जो मुझे वाकई में लगा कि यार रियल में ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी दिक्कत जो है वो कोचिंग संस्थानों से है। सही बात है कि उन्होंने बच्चों को अपंग बना दिया है और ये रियलिटी है। हमें स्टूडेंट कहता है कि सर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दो कि मैं लिटरेचर याद कर लूं, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो कि मुझे ग्रामर में सब कुछ आ जाए, सब कुछ शॉर्ट में। पूरे दिन में 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी, यानी 3 पेज 5 पेज एक टीचर ने पढ़ा है और वो भी स्टूडेंट लिखना नहीं चाहता है। सबसे मजेदार बात देखो, वो हमें मैसेज करता है सर अगर इसकी आप पीडीएफ अवेलेबल करवा देते, मेरे पास टाइम कम है। भाई हम बेरोजगार हैं, तेरे पास तो टाइम जो है वो कम है, हम बैठे हुए हैं कि हम अलग से बना बना के देंगे। और ये रियलिटी है कि हम लोगों ने डिपेंडेंसी ला दी। हमने भी तैयारी की है भाई, एक एक चीज लिख लिख के जो है वो पढ़ा है। तो इस बात को डेफिनेटली मैं जो है वो सपोर्ट करूंगा कि अगर लिख के चीजों को तरीके से पढ़ोगे तो बेहतर होगा, वरना फिर वही चीजें हैं कि हम डिपेंडेंट है कंप्लीटली, और हम ही कर रहे हैं ये चीजें भी। कई बार तो मन भी करता है कि मना कर दो साफ साफ कि कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट का सिनेरियो देखना पड़ता है। बच्चा कहता है साहब वो फलान जी तो जो है वो देते हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप नहीं दोगे हम आपका बैच नहीं लेंगे। भाई घर परिवार भी चलाना है, फॉर्च्यूनर उसी के पीछे जो है वो भाग रही है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब मैं बहुत सीधा और स्पष्ट बात कर रहा हूं भाई, अपन को कोई लाग लपेट वाला सिस्टम नहीं है। देखो एक होता है इंस्पेक्ट, क्या रहेगा, ये रहा स्पेक्ट, सुनो SPECT। स्पेक्ट जो होता है उसका अर्थ होता है सी, देखना। उसका अर्थ क्या होता है? देखना। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब स्पेक्ट जहां भी आएगा, जैसे इंस्पेक्ट एक वर्ड आता है ना, इंस्पेक्ट, फिर यहीं से इंस्पेक्टर बन जाता है कि नहीं? तो स्पेक्ट का अर्थ होता है देखना, स्पेक्टर का अर्थ होगा देखने वाला, और इनका अंदर हो जाएगा अंदर, यानी किसी भी जो है वो वस्तु को या किसी भी जो है वो काम को गहराई से देखने वाला। किसी भी काम को गहराई से देखने वाला क्या कहलाता है? इंस्पेक्टर कहलाता है। अब वो जरूरी नहीं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, वो ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, जो इंस्पेक्शन करता है, निरीक्षण करता कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? निरीक्षण करता। तो स्पेक्ट वर्ड याद रखना, इन सब में देखो स्पेक्ट आ रहा है आपका जो है वो स्पेक्ट, स्पेक्ट, स्पेक्ट और स्पेक्ट। अब चलो, स्पेक्ट का देखना, ये तो हमें समझ में आ गया। रेट्रो, तो रेट्रो से याद आया पुराना, यानी आपका जो है वो ओल्ड, क्या आपका जो है वो मेमोरी। ओल्ड मेमोरी नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ओल्ड मैंने अलग लिखा है, मेमोरी मैंने अलग लिखा है। क्यों? क्योंकि ओल्ड मेमोरी एक साथ लिखना, ओल्ड मेमोरी एक साथ लिखना जो है वो सही है कि गलत है, ये बता दो एक तो फटाफट से। तो या तो ओल्ड है या फिर आपका मेमोरी की अगर बात करें तो वो रेट्रोस्पेक्शन है, यानी आपका टू सी इन या टू रिमेंबर पास्ट, टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ पास्ट टाइम, पुराने समय की जो है वो मेमोरीज को याद करना। इंट्रोस्पेक्शन होता है अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अंदर झांकना। क्या था रोंग, क्या था भाई बताओ तो एक बार। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आपका जो है वो इंटरनल, इंटरनली जो है वो झांकना। इंस्पेक्ट आपका होता है, मैंने कहा था निरीक्षण करने को, और सर्कमस्पेक्शन हो जाएगा सर्कमस्टांसेस, यानी आपका जो है वो सिचुएशनली। सिचुएशनली या आपका जो है वो एनवायरमेंटली।
आपके आसपास का जो है वो एनवायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोगों का जो है वो व्यवहार कैसा है, वो क्या लाएगा आपका सर्कमस्पेक्शन। हाँ अच्छा, ये बताया था आपने कि रॉन्ग है ना, कि या तो ओल्ड होगा या मेमोरी होगा, क्योंकि मेमोरी हमेशा पुरानी ही होती है, मेमोरी हमेशा पुरानी ही होती है। तो रेट्रोस्पेक्शन होता है पुरानी यादों को जो है वो याद करना। जैसे रेट्रो अगर आप जैसे ही यूट्यूब पे लगाओगे या गूगल पे लगाओगे तो आपको पुराने 80s और 90s के गाने दिखा देगा, ठीक है। रेट्रो सॉन्ग्स आप लगाना कभी भी। रेट्रो थीम भी आती है, आप लोग अगर जो है वो फिल्टर लगा के बात नहीं करते हो कई बार, तो रेट्रो जो है वो उसमें एक थीम या फिर मैं कहूं कि फिल्टर भी आता है, पुरानी मतलब जो है वो बैकग्राउंड को पुराना कर देता है। इंट्रो होता है अंदर का, है ना, इंट्रोस्पेक्शन अंदर का होता है कि भैया खुद के अंदर भी तो झांको। दूसरा है इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना, और एक आपका जो है वो सर्कमस्पेक्शन, यानी आसपास का जो है वो चीजों को देखना कि भाई मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, सर्कमस्टांसेस में क्या चल रहा है। इज इट? एक बार वाई टाइप करो कि सर ये क्वेश्चन डन है, समझ में आ गई बातचीत। तो समथिंग इन द पास्ट हो गया, ऑप्शन आपका जो है वो रेट्रोस्पेक्शन हो गया। स्पेक्ट याद रखना भैया है, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहां कॉइन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा ये तो आ गया ना, कास्टिंग, मतलब किसी को जो है वो कास्ट करना, जैसे मूवी वगैरह में। मिल आपका, जहां पे हम वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, मिल जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मिंट टकसाल को कहते हैं जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। ये पहले से रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड। अरे भाई, इस दुष्ट ने लिखने में ये भी गड़बड़ कर दी। चलो ठीक। अ पर्सन ऑथोराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, बिल्कुल मिल जाएगी। मिंट का अर्थ पुदीना भी होता है, सही बात है। मिंट एक टकसाल होती है और एक मिंट का अर्थ पुदीना होता है, सब्जी के अगर मतलब जो है वो उस सेंस में देखा जाए तो। अ पर्सन ऑथोराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, एक इडियम पूछ ली जाती है कई बार एग्जामिनेशन में, टू डॉक्ट्राइन द अकाउंट्स, टू डॉक्ट्राइन द अकाउंट्स। तो उसका अर्थ होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। अकाउंट्स को क्या होता है? मैनिपुलेट करना, या फिर आपका जो है वो उससे छेड़छाड़ करना। अकाउंट्स को जो है वो क्या करना? छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना। इसका सिंपल जवाब है, सब लोग जानते हैं कि सर वो व्यक्ति जो एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है अकाउंट्स को, उसे हम लोग अकाउंटेंट नहीं, अपन क्या कहेंगे उसको? ऑडिटर कहेंगे। जैसे हमारे जो है वो जो भी कंपनीज वगैरह है, जनरली व्यक्ति जो है वो रिलेट करता है किससे? सीए वगैरह से। और हम लोग जो है वो फिर क्या लेकर चलते हैं? ऑडिटर लेके चलते हैं, जो भी कंपनीज वगैरह डील करती है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, है ना, एक फर्म से दूसरी फर्म की तरफ जो है, जैसे मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, समझ गए कि साहब होता ना, जैसे कि एक सामान को जो है वो इस जिले में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंकर हमने पहले पढ़ रखा है, और कमेंटेटर होता है आपका टिप्पणी करने वाला, जैसे क्रिकेट या किसी खेल में आपने देखा होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल वर्ड थे, ऑडिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, एंकर और आपका कमेंटेटर। हाँ, अकाउंट फॉर मीन यू आर अकाउंटेबल ऑफ समथिंग, इट मीन्स आप जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही जो है वो तय की गई, आप जवाब देंगे। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, बताओ, एक व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। बहुत सीधा साधा सा। स्वागत भाई। फ्लेक्सिबल, इनक्रेडिबल, गुलीबल और कन्वर्टिबल। बहुत सिंपल है, ये तो सब बता देंगे ना। ऑडिटर ठीक है, पुराने जवाब दे रहे हैं। कन्वर्टिबल किसने कह दिया इसमें? ऑप्शन डी 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 तो बहुत कम लोगों ने कहा है। मैक्सिमम लोगों का जवाब है गुलीबल। मैक्सिमम लोगों का जवाब है गुलीबल, जो सही जवाब है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, एक व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। देखो, फ्लेक्सिबल होता है जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, तोड़ा मोड़ा जा सकता है, या जो है वो कैन चेंज द शेप, उसकी शेप को बदला जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि शेप में ही हो। जैसे मान लो मैं फ्लेक्सिबल हूं, तो मैं फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति अगर फ्लेक्सिबल है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको ऐसे ऐसे जो है वो तोड़ मोड़ दो।
उसका अर्थ है कि मैं इस साइड में भी जो है वो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा जो है वो हमारे मैनेजमेंट को सपोर्ट कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुई कि सर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज, मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल जोन में आ जाए। एक तो सेफ चेंज की जा सकती है, सेफ के आधार पर वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, इनक्रेडिबल कौन होता है? दो वर्ड आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, हु कैन बी ट्रस्टेड, हु कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर हम क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके। और इनक्रेडिबल क्या हो जाएगा, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सके। ये क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय, कि भैया तेरे ऊपर मुझे विश्वास है, यू आर क्रेडिबल। कहते हैं ना, यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी, यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी। हाँ, ट्रस्ट वर्दी इसके लिए जो है वो बिल्कुल वर्ड है, ट्रस्ट वर्दी। वो व्यक्ति जो ट्रस्ट वर्दी है, वो व्यक्ति जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, ठीक है, जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, जो ट्रस्ट वर्दी हो, वो होता है क्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अविश्वसनीय, यानी आपका जो है वो नॉट ट्रस्टेड। मैं सिंपल सिंपल लिख रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक हो गया आपका गुलीबल, जिसको बिल्कुल ठीक बात है, भोला भाला कहते हैं, मेरी तरह कोई भी जो है वो धोखा दे देता है बेचारे। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल होता है दैट कैन बी, जैसे मैं कहूं कि ये फाइल जो है वो एमएस वर्ड में हम लोगों ने बनाई, और एमएस वर्ड से हम लोगों ने इसको किस में चेंज कर दिया, इसको जो है वो चेंज कर दिया पीडीएफ में, तो ये फाइल कन्वर्टेबल है, सो वी कैन कन्वर्ट इट। जिसको हम कन्वर्ट कर सकें वो क्या कहलाएगी, कन्वर्टेबल कहलाएगी। जैसे लोग जो है वो कई बार, सॉरी, लोग कई बार जो है वो क्या कर लेते हैं, धर्म भी परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो भी कन्वर्टेबल है। ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका सी, बिलीवर। एक, चलो, अविश्वसनीय, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, ये थोड़ा सा ध्यान से बताना भाई। डुप्लीकेशन, रिपीटेशन, वर्बेटिम, रीक्रेंस। in exactly the same words as were used originally, जैसा सेम यूज किया गया था, ओरिजिनली यूज किया गया था। सर लग तो जो है वो वर्बेटिम, तुक्का तो नहीं मार रहे हो? ये तो वर्ड सुना आपने, रेप्लिका, रेप्लिका तो सुना होगा, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, सबसे पहले ये देख लो फटाफट से। डुप्लीकेशन होता है कॉपी करना। डुप्लीकेशन क्या होता है, कॉपी समथिंग, टू कॉपी, डुप्लीकेट करना, इसका मतलब कॉपी कर लिया जी हमने। रीक्रेंस, दैट हैपन्स अगेन, जो दोबारा हो जाए, रीकर, दैट हैपन्स अगेन, पहले भी हुआ है और अब दोबारा हो गया, दैट हैपन्स अगेन, जो दोबारा हो जाए वो रिक्रेंस हो जाएगा। तीसरा है आपका एक वर्ड आपका जो है वो रिपीटेशन। रिपीटेशन दैट कैन बी, दैट हैज, दैट वाज यूज्ड अर्लियर एंड वी आर यूजिंग इट अगेन, जिसको हमने पहले भी यूज कर लिया और दोबारा यूज कर रहे हैं, जिसको हमने पहले भी यूज कर लिया और दोबारा यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो गया। डुप्लीकेशन होता है डुप्लीकेट करना, मतलब कॉपी करना। रिक्रेंस होता है जो पहले हो चुका है उसको हम दोबारा से जो है वो कर रहे हैं, तो वो रिक्रेंस हो जाएगा। वर्बेटिम होता है जो ओरिजिनलिटी होता है ना, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी जैसे कि ओरिजिनल यूज किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्बेटिम कहलाता है। ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा सी। और मैंने पूछा रिप्लिका, रिप्लिका होती है द एग्जैक्ट, आपका जो है वो सेम कॉपी,
जो एग्जैक्ट या फिर आपका जो है वो सेम होती है, उस कॉपी को कहा जाता है रेप्लिका। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है वो स्वर्ण मंदिर की जो है वो रेप्लिका खरीदी, स्वर्ण मंदिर की रेप्लिका खरीदी, तो एक छोटा सा गिफ्ट है जिसमें पूरा स्वर्ण मंदिर जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही जो है वो मैंने क्या किया है, उसकी रेप्लिका जो है वो ली है। एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं, सेम कॉपी या एग्जैक्ट कॉपी को कहा जाएगा। ठीक है, डन। हाँ ठीक है। और अगर वर्ड के ओरिजिन की जो है वो अध्ययन की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनेशन। क्लोनिंग अलग है, क्लोन तो कॉपी हो जाएगा, क्लोन तो जो है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जैसे आप भी अगर एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड में आप जाके जैसे ही किसी भी एप्लीकेशन पर आप टिक करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो वहां पर नीचे ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा आपको क्लोन का, तो वो सेम एग्जैक्टली जैसे व्हाट्सएप का सेकंड क्लोन बना देता है। ठीक है भाई। नहीं, एक बिल्कुल ठीक बात है कि डुप्लीकेट करना भी जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है। रेप्लिका होती है उसके जैसा ही बनाना। मतलब कॉपी, जैसे मान लो मुझे पेज की कॉपी करनी है, चलो, a person who presents and acts as a link in a radio और न्यूज प्रोग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग क्या है, वैसे क्वेश्चन ही गलत है। ये मैं जो है वो दोनों ऑप्शन देखते, क्योंकि इसमें ना न्यूज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखो। देखो, नहीं नहीं, एंकर वाली बात तो ठीक है, डिस्क जॉकी भी है। अब जो होता है ना रेडियो के लिए, अगर ये मुझे ये कहता कि साहब रेडियो पर जो है वो किसी साउंड के सेंस में जो है, जैसे रेडियो जॉकी आपने सुना होगा, तो रेडियो के लिए हम वर्ड जो है वो कौन सा यूज कर लेते हैं, जॉकी वर्ड यूज कर लेते हैं। रेडियो जॉकी, जो डिस्क जॉकी हो गया आपका, जो क्या करता है, गाने बजाता है, जो क्या करता है, गाने बजाता है। और दूसरा जो है वो न्यूज प्रोग्राम में क्या होते हैं, एंकर होते हैं। न्यूज प्रोग्राम में क्या होते हैं, एंकर होते हैं। ये बात थोड़ी सी जो है वो ध्यान रखना, ये दोनों मैं यही बता रहा हूं। ऑप्शंस फिलहाल जो है वो मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत जो है वो दृष्टि से पूछा गया है। दोनों एक साथ नहीं देने थे, या तो, या फिर दोनों ऑप्शन में नहीं देने थे। तो क्या था कि सर रेडियो जॉकी जो होता है, डिस्क जॉकी जो होता है, वो रेडियो पे या किसी भी, जैसे मान लो जो है वो उसको वो नहीं देखा आपने कि ऐसे 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 कर करके जो है वो गाने बजा रहा है, लोग सामने नाच रहे हैं। हाँ, आरजेबी कहते हैं। ठीक है, रेडियो जॉकी वही है आपका ना, शॉर्ट फॉर्म आप जो है वो कह रहे हैं उसको आरजी, रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी या डिस्क जॉकी आपका गाने बजाने के लिए जनरली जो है वो यूज करते हैं। और अगर कोई किसी प्रोग्राम को, न्यूज प्रोग्राम को या बाकी किसी प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, तो वो एंकर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एंकर कहलाएगा। यहां कोई भी जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इसको स्टार मार्क जो है वो करके छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि ये डिस्क जॉकी होगा तो बच्चा कहेगा कि साहब फिर एंकर क्यों नहीं, और मैंने कह दिया ये एंकर होगा तो बच्चा कहेगा फिर डिस्क जॉकी क्यों दे दिया। अब ये तो एग्जामिनर को पूछना पड़ेगा कि उसने बाद में ये क्वेश्चन हटाया था क्या। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जानवर, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। कुछ जानवर जो हमेशा पानी में रहते हैं, जैसे मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। दूसरा मगरमच्छ, जो पानी में भी रह सकता है और बाहर आके आराम से धूप सेक के जो है वो एक आधे को निगल के फिर अंदर चला जाता है। और तीसरा होता है आपका जो सिर्फ धरती पर ही रहता है। तो तीन प्रकार के जनरली जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। देखो, एक होता है आपका एक्वेटिक, एक्वा, एक्वाटिक होता है जलचर, है ना, वाटर में रहने वाले। फिर एक होता है आपका, इसमें देख लो फटाफट से, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो धरती पर भी रहे और आपका जो है वो वाटर में भी रहे, उसको कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहा जाता है। अब इसमें जो है वो एर्बोरियल, एर्बोरियल होता है लिविंग इन ट्रीज, पेड़ों में रहने वाला, लिविंग इन ट्रीज। ठीक है। एक आपका होता है मैमल्स, मैमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस।
आप इसको यूं भी कह सकते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं या जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो जानवर क्या कहलाते हैं? वो मैमल्स कहलाते हैं, है ना। स्तनपाई जो जानवर हम लोग हिंदी में जो है वो उसको कहते हैं। एक होता है टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल होता है सिर्फ जो जमीन पर रहता है, और एक होता है जो है वो वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो है वो कौन सा होता है ये बताओ। देखिए ये थोड़ा अलग और बढ़िया वर्ड है, ये आपसे पूछेंगे। हाँ, जो बच्चों को जन्म देता है वो मैमल्स हो गया। एम्फीबियन जो पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है। टेरेस्ट्रियल जो सिर्फ लैंड पर रहता है, और आपका एक्वेटिक जो वाटर में रहता है। अर्बोरियल जो है वो जो पेड़ों में रहता है। लिविंग इन ट्रीज, लिविंग इन ट्रीज। स्पाइनल कोड बहुत अच्छे, है ना। वर्टिब्रेट क्या होता है? अ बर्ड और एनिमल दैट हैज, जिसके क्या हो? बैकबोन हो, जिसके रीढ़ की हड्डी हो, है ना। हड्डी वाला जो है, जिसके स्पाइनल हो, हड्डी वाला जो होता है ना। हाँ, अरे जिसकी हड्डी होती है, स्पाइनल कोड होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, वो जानवर। जैसे सांप होता है, तो सांप में रीढ़ की हड्डी होती है क्या? ये बताओ। जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ, वो वर्टिब्रेट होता है। अरे सांप में रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना होती है। होती है, मुझे तो नहीं पता है, मैं सही बता रहा हूं आपको। जो सरीसृप प्रजाति के जो है वो जानवर है, शायद उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। भाई बहुत छोटी क्लासेज में तो मैंने तो यही पढ़ा था, हो सकता है मेरी साइंस में गड़बड़ हो, आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो ठीक जवाब हो जाएगा, एम्फीबियन। बाकी ये जो जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ, तो नहीं होती ना सांप में, तो वो वर्टिब्रेट प्रजाति का है। अच्छा नहीं होती, फिर ठीक है भाई, सही पढ़ा है फिर इसका मतलब। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। लिजार्ड में भी नहीं होती है। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। अगर आप जो है वो आपने लॉ ब्रेक किया है, या आपने जो है वो लॉ को, नियम को तोड़ना, तो ब्रीच होता है ना। क्या होता है? ब्रीच होता है, नियमों को तोड़ना, नियमों का उल्लंघन करना। नियमों को तोड़ना, नियमों का उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। एक आपका ब्रूच दिया हुआ है, एक आपका ब्रुश दिया हुआ है, एक आपका ब्रेड दिया हुआ है। ब्रेड वो खाने वाली ब्रेड नहीं है, दूसरी वाली ब्रेड है ये। बताओ देखिए। नहीं, ब्रूच तो नहीं होता, ये तो श्योर है, ठीक है। ब्रूच क्यों नहीं होता है? मैं कह रहा हूं कि जो लो को मतलब एक तरीके से ब्रेक करे, तो लो ब्रेकर कहलाता है, मतलब उस लो को ब्रीच जो है वो ब्रीच करना, लो को तोड़ना। अब सुनो, इनको अलग अलग कहां यूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं बता देता हूं, याद रह जाएगा। पहला वर्ड है ब्रेड। जो जैसे आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वर्दी पर, आर्मी ऑफिसर्स की वर्दी पर लगने वाला एक कलर्ड जो है वो धागा होता है। अब देखो कहां से पूछा है, कहां से वर्ड दिया हुआ है ना। इस टाइप का सा जो है वो एक धागा होता है, उसको कहते हैं ब्रेड। अ कलर्ड, क्या लिख दिया मैंने? अ कलर्ड जो है वो बैंड होता है। अ कलर्ड बैंड यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, ब्रूच किस किसने यूज किया है? लड़कियां तो मतलब गर्ल्स तो बता देगी, वैसे तो जनरली जो है वो हम लोग भी बता देंगे। अरे ब्रूच में कहां दिक्कत है? अरे भाई साहब कह रहे हैं ब्रूच में जो है वो कंफ्यूजन है। ब्रूच तो चीज ही अलग होती है। मैं कह रहा हूं अगर गर्ल्स बता देगी, इसका मतलब रिलेटेड है उनसे। देखो जनरली गर्ल्स तो क्या करती है, पिन वगैरह होती है। मतलब मैं आपको समझाऊं, अगर आप में से, आजकल तो फिर भी प्रचलन कम है, थोड़ा सा अगर आप पहले के टाइम पे जाओ, आज के 5 7 10 साल पहले का अगर देखो, तो जनरली शादी ब्याह में ना कोट जो होता है, टाई जो होती है, टाई के ऊपर एक जो है वो एक पिन लगाते हैं, कुछ इस टाइप से। या कई लोग जो है वो जैकेट में यहां जो जेब मतलब जो मतलब उसका पॉकेट होता है, उसके ऊपर भी क्या लगाते हैं, एक पिन टाइप का सा कुछ लगाते हैं।
देखा है कि आपने ब्रूच, क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में? हाँ, पिन टाइप की सी होती है ना ब्रूच, वही होता है कोट की जो पिन होती है। ओके, अच्छा। चलो बढ़िया है। तो ब्रूच क्या होती है? पिन टू यूज फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए जो यूज करते हैं, मतलब उसको, हाँ अब समझ जाना आप लोग, आलपिन नहीं होती वो, बिल्ला भी कहते हैं आप देसी भाषा में। अच्छा, ब्रूस्क होता है रूड, जो थोड़ा सा, हु टॉक्स लिटिल, जो थोड़ा कम बोलता है, एंड जनरली रूड। आता है ना, कुछ लोग कम बोलते हैं और जब भी बोलो तो ऐसे खाने को दौड़ते हैं। है एक आधे ऐसे हमारे भी जो है वो संपर्क में। तो ब्रीच होता है लॉ को ब्रीच करना, जो है वो नियमों को तोड़ना। ब्रेड आपका जो है वो यूज किया जाता है, कलर्ड बैंड होता है, यूनिफॉर्म के लिए यूज होता है। ब्रूच आपका जो है वो पिन हो गई। और ब्रुस्क होता है आपका जो जनरली कम बोलता है, रूड बिहेवियर वाला, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अ पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीज। बताओ। क्या बोलते हैं प्रियंका जी? ऊपर आपका एक कमेंट ऊपर चला गया आई थिंक, जल्दी से बताओ। देखिए, ए पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीज। देखो, इमेजनरी सिम्टम्स, भाई मान लो मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन मैं सोच लूं कि अरे रे, दिल में थोड़ा दर्द सा हो रहा है ना, क्या मुझे कहीं हृदयघात तो नहीं हो जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? तो वो तो इमेजनरी सिम्टम्स बना रखे हैं मैंने सब कुछ। तो ए पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीज, जो सोच से ही मतलब बीमार है, सोचने से ही बीमार है कि भैया मैं ये, मेरे को ये बीमारी हो सकती है, मेरे को ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या कहते हैं? हाइप। वैसे भी आप वर्ड से ही नाम, अगर आप जो है वो किसी चीज, कहते हैं ना हाइप बना रहा है, क्या कर रहा है? हाइप बना रहा है, तो इसका मतलब चीजों जो है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाइपोकॉन्ड्रिक कहलाता है आपका एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पेशेंट जो इमेजनरी डिजीज को एक तरीके से जो है वो देख रहा है। कार्डियक सब जानते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब रिलेटेड टू हर्ट है, रिलेटेड टू हर्ट है, दिल से रिलेटेड है। अल्कोहलिक हु टेक्स वाइन, और हु डज ड्रिंक, जो ड्रिंक करता है, वाइन लेता है, वो अल्कोहलिक हो जाएगा। और लास्ट आपका मेलनक्ली। मेलनक्ली वर्ड तो सुना है, उदासी के लिए यूज करते हैं क्या मेलनक्ली? एक बार बता दो, देखिए आप फटाफट से। तो मेलनक्लिक, सीधा सीधा सिंपल सा हम लोग पकड़ लेंगे कि सर मेलनक्ली अगर ध्यान में है तो मेलनक्लिक जो है वो व्यक्ति के लिए यूज कर लिया जाएगा। उदासी के लिए यूज करते हैं या खुशी के लिए यूज करते हैं? बताओ। सैड के लिए, है ना, सैडनेस। चलो, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, उदासी से रिलेटेड है। बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान। बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान, जो चांस पे बेस्ड है। पूजा मैम नहीं, उदासी होती है, खुशी नहीं होती है, मेलनकली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूनिक, ऑर्बिट्रेरी, ऑर्डिनरी। सिंपल है, दो चीजें तो इजीली पकड़ में आ गई होगी। एक ऑर्डिनरी जो साधारण है ना, ऑर्डिनरी इसका मतलब नॉट अनयूजुअल, जो अनयूजुअल नहीं है, जो असामान्य नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? ऑर्डिनरी है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मतलब अनयूजुअल। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसका मतलब असामान्य है। यूनिक, नॉट, या मैं कह दूं यूनिक कौन सा होता है? यूनिक होता है सर अकेला, सिंगल, जिसके जैसा कोई और नहीं है। नॉट एनीथिंग सेम, जिसके जैसा कोई और नहीं है। लास्ट बच गया ऑर्बिट्रेरी। ऑर्बिट्रेरी यूनिट का भी एक टाइप होता है, मैं पढ़ाता भी हूं। ऑर्बिट्रेरी होता है माना गया। ऑर्बिट्रेरी होता है, देखो ऑर्बिट्रेटर तो होता है बिचौलिया, और ऑर्बिट्रेरी होता है आपका बेस्ड ऑन चांस रेदर देन और रीजन और अ प्लान। जैसे चम्मच भर के यूनिट की बात कर रहा हूं तो वो ऑर्बिट्रेरी यूनिट है। कप भर के, मग भर के, है ना। मैंने कहा कि भैया चम्मच भर के चीनी देना, मैं पड़ोसी के यहां गया, मैंने कहा भैया चम्मच भर के चीनी देना, तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैंने कहा चम्मच भर के चीनी देना। अब पड़ोसी जो है वो पड़ोसी से मैं चीनी लेकर आया, कितनी सी, 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है वो चीनी लेकर आ गया। दूसरे दिन पड़ोसी आ गया, कह रहा है भैया जो है वो कप भर के चीनी देना, कप भर के चीनी देना। अब उसका कप जो है वो इतना बड़ा था, या मान लो जैसे भी मजाक की बात कर रहा हूं कि वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसकी साइज एग्जैक्ट नहीं होती है, उसका रीजन एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्रेरी। इसीलिए कप भर के, चम्मच भर के, मग भर के, ये सब जो है वो ऑर्बिट्रेरी यूनिट होती है, न कि फिक्स्ड यूनिट। क्वेश्चन नंबर 60। मनमाना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, माना हुआ, मनमानी जो है वो चीजें। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। चलो 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 देखिए, एक बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। बेगर भिखारी को कहते हैं, ठीक है, भिखारी को दी जाती है अल्म्स, भीख, ठीक है। अल्म्स वर्ड मैंने इसलिए लिख दिया यहां पर क्योंकि अल्म्स ही यूज किया जाएगा। अल्म कई बार हमें लगता है अल्म लिखना गलत है, ठीक है, अल्म वर्ड यूज करना गलत है, कई बार एरर में दिया जाता है इसको। ऑर्फन जिसके माता पिता नहीं है वो बच्चा क्या कहलाएगा? ऑर्फन कहलाएगा। हैंडीकैप्ड जो आपका फिजिकली अनफिट है या फिजिकली चैलेंज्ड है। फिजिकली चैलेंज पर्सन को हम लोग हैंडीकैप्ड कहते हैं। और अबेंडेंट जिसको त्याग दिया हो, है ना, जिसको टू गिव अप। एक होता है एब्डिकेशन। एक तो इसका मीनिंग मुझे बता दो फटाफट से, एब्डिकेट क्या होता है? अगर हमने किसी को त्यागा है, अगर हमने किसी को छोड़ा है, तो वो अबेंडन हो जाएगा। या किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, किसी भी चीज को या किसी को। जैसे मान लो कि मैं जो है वो ड्रिंक करता था और मैंने छोड़ दिया, सो आई अबेंडन ड्रिंकिंग। मैंने जो है वो पीना छोड़ दिया, मैंने क्या किया है? पीना छोड़ दिया है। तो अबेंडन होता है त्यागना या छोड़ना। लेकिन एब्डिकेशन होता है टू गिव अप अ थ्रोन। पद का त्याग करना, आपका जो है वो थ्रोन यानी आपका शासन का त्याग करना। अगर कोई व्यक्ति शासन का त्याग करता है तो उसे कहते हैं आपका एब्डिकेशन। क्या कहते हैं? एब्डिकेशन। एक होता है डेप्रिविड चाइल्ड। डेप्रिविड चाइल्ड भी क्या होता है? त्यागा हुआ ही, अबेंडन्ड। अबेंडन्ड चाइल्ड को ही कहते हैं डेप्रिविड। क्या? अपोस्तस्य मतलब? सही लिखो यार भाई, अंसारी जी सही लिखो। देखो सुनो, एब्डिकेट होता है पद का त्याग करना, अबेंडन होता है त्याग करना, डेप्रिवेट चाइल्ड होता है त्यागा गया। जैसे मान लो कि किसी के घर में, मतलब ये तो मूर्ख लोग हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं, धीरे धीरे फिर भी कम हो रहा है, शिक्षा जो है वो ठीक ठीक बढ़ रही है। जैसे बच्ची को जो है वो छोड़ आए, है ना, पैदा होते ही बहुत सारे लोगों देखते हैं हम लोग, खबर पड़ते ही है, न्यूज वगैरह में जो है वो चलती रहती है ये सारी चीजें। तो वो क्या है? वो डेप्रिवेट टाइप चाइल्ड है, उसको त्याग दिया गया है, मतलब घर वालों ने इसको जो है वो अपनाने से इनकार कर दिया है। एक होता है पोस्थोमस चाइल्ड। बताओ, पोस्थोमस। पोस्थोमस चाइल्ड। पोस्थोमस चाइल्ड कौन होता है? जल्दी से बताओ भाई।
डेप्रिवाइड त्यागा हुआ अबेंडेंट चाइल्ड कहलाता है। ऑर्फन जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। कुछ बोलोगे? देखो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैं राजस्थान से हूं और मैं मानता हूं कि हाँ, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सर राजस्थान में अभी भी बाल विवाह होते हैं? कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह होते हैं, ठीक है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जनरली ऐसा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसी छवि लोगों ने बना रखी है कई जगहों पे, आप कभी राजस्थान आओ, आपको पता चलेगा आप कहां आ गए। अगर मैं गुड़गांव रहा हूं, मैं अगर कोई मुझे पूरे भारत में सबसे बेहतरीन जगह पूछेगा कि आपको रहने के पर्पज से कहां अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा भैया जयपुर। फैसिलिटी से लेकर सारी चीजें जो है वो बेस्ट है। और राजस्थान में जैसी छवि लोगों ने बना रखी है कि सर वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस लोगों का मानना है, मिथ है कुछ। तो आपको अगर ऐसा कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं। पोस्थुमस होता है आफ्टर फादर्स डेथ, आफ्टर फादर्स डेथ। अगर कोई बच्चा जो है वो पिता की मृत्यु के समय, मां की जो है वो गर्भ में था और उसके बाद में यानी फादर की जो है वो मृत्यु के बाद में बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो पोस्थुमस चाइल्ड कहलाएगा। डन। तो ये वर्ड थे आज के लिए। हाँ, पर्सन की डेथ के बाद पोस्थुमस, मरणोपरांत। हाँ, सेम सेम, गॉट इट। सो बताओ, देखिए फटाफट से वोकेबलरी वाला सेशन कैसा चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। रीड रिपीटेड रिवाइज वाली पॉलिसी रखना, आर आर आर। पढ़ लो, रीड करो, रिपीट करो, रिवाइज करो। इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों आर 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 अपनाओगे तो सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा। अगर भरोसे बैठे रहे कि भैया ऐसा है वैसा है कि मास्टर ही सिलेक्शन करवा देगा, तो कुछ नहीं करवाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, एक कल की क्लास शो नहीं हुई थी, है ना, वो पता नहीं, मतलब कल पूरी ही गफलत हो गई हमारे जो है वो लाइव वाले सेक्शन में। आधे बैचेज में शो हुई, आधे में शो नहीं हुई, शाम तक यही चलता रहा। फिर नाइट में हम लोगों ने बैठ के ठीक किया। कई बार देखो टेक्निकल इश्यू है, मैं मतलब सारी चीजें हमारी बस में नहीं होती है। आज जो जो क्लासेस जिनके बैच में शो कर रही है लाइव, अगर नहीं कर रही हो तो एक बार पूछ लेना मुझसे। कल वाली क्लास वैसे डाल दी थी, जहां जहां स्किप हुई थी वहां हमने वापस से जो है वो डाल दी थी, तो वो सभी लोग एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। बाकी पर मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस, वोकैब की क्लास। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुनते जाओ। अरे भूल गया, आज सैटरडे हो गया ना, फ्राइडे, सॉरी। तो सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास नहीं होगी। 2 दिन जो बैचेस स्लो चल रहे होते हैं उनको खींचने का टाइम होता है। तो लगभग जो जनरली लाइव क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। और ये ऐसा कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, ये सबके साथ ही है। और थोड़ा डॉक्टर्स की सलाह, थोड़ा मेरी खुद की जो है वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, कि 7 दिन अगर क्लास लगाएंगे तो ना आराम का समय है, ना सोचने का समय है। मानसिक और शारीरिक तौर पे आदमी प्रताड़ित हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। इसलिए हमने 5 दिन का फॉर्मूला ला दिया कि भैया मंडे टू फ्राइडे क्लास लगाएंगे। कोई ऐसा बैच जिसमें बहुत जल्दी एग्जामिनेशन जो है वो अनाउंस की गई हो, उसकी जरूर एक आधी क्लासेस लगा सकते हैं। डन। सॉरी फॉर दैट बिंदु मैम, आज तो आपको वही देखनी होगी, मैंने डलवा दी है क्लास तो कल वाली जो स्किप हो गई थी। ठीक है भाई, चलो। मैं समझ सकता हूं सचिन भाई, आपका सरकास्टिक जो है वो, आप व्हाट्सअप करना, बात करते हैं। थैंक यू सो मच।